वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो यही सेगमेंट है। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सेगमेंट मैं लेकर आई हूं क्योंकि ऐसी चीज़ें आप जब सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, लेकिन उनके लिए कोई ऐसी इदारे या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं बना हुआ होता जो कि उन बच्चों को टेक ओवर कर सके या उन बच्चों का ख्याल रख सके या उन बच्चों को ट्रेनिंग दे सके। और आप ये सुनकर हैरत अंगेज होंगे कि वो बच्चे जो है वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग हासिल करके इतना अच्छा जो है वो अपने साथ काउंसलिंग को लेकर चल के साथ वो बच्चे जॉब भी कर रहे होते हैं। मैं उन्हीं बच्चों की बात कर रही हूँ जो कि दिमागी तौर पर माजूर बच्चे होते हैं, डिफरेंट जो है वो बच्चे होते हैं जो कि कहते हैं ना कि अपने हम लोग जो ऐसे नॉर्मल इंसान है, हेल्दी इंसान है, वो बिल्कुल हमारे जैसे नहीं होते। वो दिमागी तौर पर मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं जिनको पता नहीं होता कि उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को चलाना है और क्या करना है अपनी ज़िंदगी का। और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स का रोल बड़ा होता है कि अपने अगर पेरेंट्स और सिबलिंग उनका साथ दे दें, क्योंकि वो बच्चे तो बिल्कुल जो कहते हैं ना उनको तो दुनिया की खैर खबर ही नहीं होती कि वो उन्होंने दुनिया के साथ करना क्या है, दुनिया को कैसे लेके चलना है, या उनकी ज़िंदगी दुनिया के ऊपर या लोगों के ऊपर जो इस माशरे के अंदर लोग होते हैं उनके ऊपर कितनी असरअंदाज हो सकती है, या वो लोग भी इस दुनिया के काबिल हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखा है या मैंने खुद भी विज़िट किया, मैंने खुद भी रिसर्च किया, तो ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को जो कि मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जो कि जहनी तौर पर माजूर होते हैं, उनको दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं किया जाता कि ये हमारा पार्ट भी है या ये हमारे साथ चल भी सकते हैं या हमारे साथ ये काम भी कर सकते हैं या खा भी सकते हैं या पी भी सकते हैं। तो ये बहुत सारी कहते हैं ना कि हमारी माशरे की कोताही कहूँ या क्या कहूँ कि जिसकी वजह से ये बच्चे इतने ज़्यादा प्रोमोट नहीं हो पाते, क्या ये इन बच्चों के अंदर क्या स्किल्स नहीं होती। अल्लाह ताला ने इन बच्चों को बिल्कुल डिफरेंट बनाया है और इनके अंदर डिफरेंट तरह की स्किल्स होती हैं। वो स्किल्स क्या हैं आज मैं इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करूंगी और ऐसे इदारे के बारे में बताऊंगी जो कि आप लोग सुन के हैरान रह जाएंगे कि वहाँ पर इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, काउंसलिंग की जाती है इन बच्चों की, इन बच्चों को बताया जाता है कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं और किन किन स्किल्स को उभार कर जो है वो आप लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और बच्चों को इतनी बेहतर ट्रेनिंग दी जाती है कि अभी मैं सुन के शौक हो गई कि वो बड़ी बड़ी फर्म्स के अंदर जॉब्स भी कर रहे हैं, यानी एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरे साथ जो आज प्रोग्राम के अंदर मौजूद है वो फ़रीन आमिर हैं, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर है कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के। आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। फ़रीन पहले तो आपके लिए खैराज तहसीन कि इतना अच्छा ट्रेनिंग सेंटर आप लोग चला रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप मुझे बता रही थी और ऑफ कैम भी हम बातें कर रहे थे कि आप खुद भी समझती हैं कि इन बच्चों को माशरे के अंदर कोई अहमियत नहीं दी जाती, कोई इनके लिए जो है वो प्लेटफॉर्म्स नहीं बनाए जाते कि इन बच्चों का भी कोई किरदार है माशरे के अंदर। लेकिन आपने जब बताया कि आपके ट्रेनिंग सेंटर के अंदर इन बच्चों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, वहाँ पर किस तरीके से इन बच्चों को लेकर चला जाता है, ज़रा आप अपनी ज़बानी बता दें क्योंकि जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, ज़रा मेरा दिल तो बड़ा खुश हुआ, उनका दिल भी खुश हो जाए कि इन बच्चों के लिए भी कोई चीज़ ऐसी बनी है जो कि इनको निखार सके। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हूँ कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में। कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर 1991 से काम कर रहा है डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए। हमारा क्राइटेरिया है 12 साल से बड़े बच्चे हम लेते हैं टिल 35 ईयर्स, क्योंकि कराची में बहुत सारे स्कूल्स हैं जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों पे काम कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी है एक तो अर्ली इंटरवेंशन पे काम हो रहा है, सेकेंडली अगर बड़े बच्चों पर है तो वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफाइड जो है वो कहीं पर भी नहीं है एंड विद जॉब प्लेसमेंट। हमारा जो पूरा सेटअप है वो होलिस्टिक प्रोग्राम है अंडर वन रूफ। यहाँ पर आपको थेरेपीज से शुरू करेंगे, थेरेपीज से लेके कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, फिर स्किल ट्रेनिंग है जिसमें टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं जो कि सर्टिफाइड बाय स्टेफ्टा है, साथ में फंक्शनल एकेडमिक्स जो कि स्किल्स को सपोर्ट करती है, और फिर उसकी जॉब ट्रेनिंग है। जॉब ट्रेनिंग के साथ हमारा फॉलो अप सर्विसेज भी है। बच्चे की फाइल हमारे पास बंद नहीं होती। हमारे जो बच्चे हैं डिफरेंट जगह पर अटक सीमेंट में, यूनिलीवर में, एंग्रो में, बहुत सारी जगह पर, यानी ये वो फर्म्स हैं जो कि सुनी जाती है कि भाई मल्टीनेशनल फर्म्स हैं और इधर इन बच्चों की जॉब लगना इट्स अ मिरेकल। और एग्जैक्टली आप यकीन करें कि हमारे बच्चे वहाँ पे, ये बच्चे जो ना इनमें कोई ना कोई डिफरेंट एबिलिटी अल्लाह की तरफ से होती है। लेकिन KVTC का काम है उन बच्चों की वो एबिलिटी निकाल के उनको उस जगह पे पहुँचा देना कि वो उस एबिलिटी को
मेन स्ट्रीम सोसाइटी में यूज कर सकें, जा सकें, जॉब कर सकें, इंडिपेंडेंट हो सकें, अपनी अर्न कर सकें लिविंग। क्योंकि देखिए पेरेंट्स को क्या फिक्र होती है कि हमारे बाद हमारे बच्चे का क्या होगा ना, तो बच्चा इस काबिल तो हो कि अपना ख्याल रख सके, डेली लिविंग कर सके, कमा सके, अपना अपने आप को रख सके। अच्छा, मैंने देखा है कि इन बच्चों की हालत बड़ी बुरी हुई भी होती है, क्योंकि जाहिर है सेंसस में नहीं होते। एक स्ट्रॉन्ग इंसान, एक हेल्दी इंसान जो कि आपके सेंसस में होता है, जैसे मैं हूँ, आप हैं, एक नॉर्मल अल्लाह ताला की नेमत है, कुदरत है कि अल्लाह ताला ने हम पे इतना करम किया हुआ है कि हम एक हेल्दी पर्सन है। और अगर हम उनको देखें या अपने निचले तबके को देखें तो हम लोग वही कहेंगे कि अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने एक हेल्दी इंसान बनाया, क्योंकि वो बच्चे कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। मैंने देखा सोसाइटी के अंदर, अगर हम अपनी सोसाइटी का माइंडसेट रीड करें तो वो लोग कहते हैं कि ये बच्चों, इनकी कोई जिंदगी नहीं, अवेयरनेस का इशू जिंदगी नहीं। और आज तक मैं ये सुनती भी आ रही हूँ, हालांकि मैंने इतने सारे इदारे देखे और वहाँ पर मैंने हॉस्टल भी देखे जहाँ पर पेरेंट्स जो है वो तंग आकर उन बच्चों को वहाँ हॉस्टल में करा देते हैं कि ये हमारे घर में रहने के लायक नहीं है, बच्चा नुकसान पहुँचा रहा है, हम कब तक इसकी टेक केयर करेंगे। तो ये सारी आपकी औलाद है, आपको टेक केयर करना आपका फ़र्ज़ बनता है। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, अगर वो बच्चा डिसेबल है या वो बच्चा जो है दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है, तो ये अल्लाह की निज़ाम के अंदर एक चीज़ आती है। लेकिन इनके अंदर माशाल्लाह इतने स्किल्स पाए जाते हैं कि मैं सुनकर हैरान हुई हूँ कि आप लोग कराची वोकेशन सेंटर जो इस पर काम कर रहा है, इनकी स्किल्स को उभारा, किस किस तरह के स्किल्स होते हैं, पहले तो मुझे बताइए। देखिए केवीटीसी में जब आपने पेरेंट्स की बात की ना, केवीटीसी में एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कि पेरेंटल काउंसलिंग है, जो कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, जिसमें हम पेरेंट्स को काउंसलिंग्स के अंदर लेते हैं, जिसमें सिबलिंग्स और पेरेंट्स को हम एम्पावर करते हैं कि बच्चों को आगे जाके किस तरीके से ख्याल रखना है। केवीटीसी अपना काम कर रहा है, देखिए पेरेंट्स को एम्पावर कर रहा है, सिबलिंग्स को एम्पावर कर रहा है, बच्चे को थेरेपीज दे रहा है, स्किल्स दे रहा है। अब सोसाइटी का काम है कि इन बच्चों को जगह दी जाए, उनको मेन स्ट्रीम में जगह देके उनको उनका जो है ना काम करने दिया जाए। ये बच्चे फोकस्ड होते हैं। अगर आप इनको एक काम सिखा दें ना, हमें 10 काम है, हम सोचेंगे हमें यहाँ भी जाना है, हमें बच्चों को पिक भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें टीवी पे प्रोग्राम भी आना है। इन बच्चों को आप एक काम सिखा दें और माइंड में क्लिक कर जाएगा, वो फोकस्ड रहेगा, आपको नॉर्मल बंदे से ज्यादा अच्छा काम करके दिखाएगा वो। तो हम यही, हमारे जो सीईओ हैं वो यही कहते हैं कि हम स्पेशल हैं, बल्कि ये बच्चे बहुत टैलेंटेड। बाकी हम अगर अभी अपने माशरे के अंदर अपना हाल देखें तो हम लोग इतने ज्यादा उलझ चुके हैं चीजों के अंदर कि हम अपने आप को कभी कहते हैं कि हाँ हम लोग स्पेशल चाइल्ड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि माइंड इतना जो है ना वो डाइवर्ट हो गया, इतना डाइवर्ट हो गया, इतनी अफरा तफरी हो गई है जिंदगी के अंदर कि हम लोगों को अपना ही होश नहीं रहता। तो हमसे अच्छे तो वाकई बच्चे हैं जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से अपने स्किल्स को उभार कर जिंदगी में आगे बढ़े, और आप लोग उनका बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं उनके साथ जिंदगी के अंदर। और आप लोग के लिए तो बहुत सारी दुआएं उन बच्चों की तरफ से आ रही होंगी कि आप लोग उनका फ्यूचर सिक्योर करके उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी नाजरीन, ब्रेक के बाद हमें एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे, उनसे भी इस ट्रेनिंग सेंटर के हवाले से जानेंगे कि ट्रेनिंग सेंटर का कयाम, ये इनिशिएटिव कैसे आया। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उन बच्चों के बारे में जो बच्चे सोसाइटी के अंदर जिनको कोई मकाम नहीं दिया जाता, और उन बच्चों के बारे में कभी भी ये नहीं कहा जाता कि ये बच्चे भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, हमारी सोसाइटी का पार्ट हैं, या इनका भी एक रोल सोसाइटी के अंदर प्ले हो सकता है। लेकिन वही तमाम चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जो अभी हमें देख रहे होंगे और उनके घरों में ऐसे बच्चे मौजूद भी होंगे, क्योंकि ये बच्चे अल्लाह ताला की देन है, खुदा की तरफ से ये तोहफ़ा ही होते हैं। क्योंकि ये स्पेशल चाइल्ड हमें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी तरह जो है वो दिमाग नहीं रखते। कहते हैं ना कि हम लोग तो इतना दिमाग रखते हैं कि शायद इतना उलझ चुका होता है हमारा दिमाग कि इन बच्चों के मुकाबले में शायद वो हमसे ज़्यादा समझदार होंगे और हम इतने समझदार नहीं होते, जैसे हम पहले भी बातें कर रहे हैं। तो वो कभी कभी ऐसी बातें कर जाते हैं, ऐसी स्किल्स अपने दिखा देते हैं जो कि हमारे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ बात होती है कि भाई अल्लाह ताला ने उनके अंदर भी इतने अच्छे स्किल्स रखे हुए, इतनी अच्छी सलाहियतें अल्लाह ने, और अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत जो है वो रखी है। लेकिन उन सलाहियतों को उभारने के लिए बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि उनको एक अलग निगाह से देख रहे होते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मैंने कहा था सेकंड गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, वो आमिर शहाब हैं जो कि डायरेक्टर हैं रिहैबिलिटेशन कराची वोकेशन ट्रेनिंग सेंटर के। आपको वेलकम करूँगी ये प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि मैं फरहीन से भी बात करी थी और फरहीन ने भी मुझे सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल्स को उभारा जाता है और बड़ी अच्छी जो है काउंसलिंग
काउंसलिंग की जाती है पेरेंट्स की भी। तो आप मुझे ज़रा थोड़ा सा अपने ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बताएं कि कब से क़याम इसका रखा गया और ये इनिशिएटिव किसका था, क्योंकि बहुत कम लोग इन बच्चों के बारे में सोचते हैं कि इन बच्चों को भी जो है एक अच्छे मकाम तक पहुँचाना है, इन बच्चों को भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर देखना है हमने, क्योंकि इन बच्चों की ज़िंदगी तो मैंने देखी बड़ी महदूद ज़िंदगी कर दी जाती है कि भाई इनका कोई सोसाइटी के अंदर नाम नहीं होता और इनका कोई सोसाइटी के अंदर कोई मकाम नहीं होता। तो आप लोगों ने ये सब कैसे सोचा? थैंक यू सो मच। बेसिकली कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर गुज़िश्ता 30 सालों से खदमात अंजाम दे रहा है और हम जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हमारे हैं, जैसे सोसाइटी डिसेबल्स के नाम से जानती है पहचानती है, हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि डिसेबल्स आर डिफरेंटली एबल्ड। उनके पास वो कैपेसिटी होती है जो कि शायद आम हालात में पेरेंट्स को भी नज़र नहीं आती और सोसाइटी को भी नज़र नहीं आती। KVTC की स्पेशलिटी ये है कि हमारे पास जितने भी हमारे ट्रेनीज़ हैं, हम उनको ट्रेन करके जॉब प्लेसमेंट की तरफ लेके जाते हैं। मिसाल के तौर पे वो बच्चा जिसके पेरेंट्स को ये उम्मीद नहीं है कि आने वाले वक्त में वो अपना बटन लगा सकेगा, रोड क्रॉस कर सकेगा, प्रॉपर्ली खा पी सकेगा, अपना ख्याल रख सकेगा, और पेरेंट्स को ये टेंशन होती है कि हमारे जाने के बाद इस बच्चे का क्या होगा, तो उस टेंशन का जो हल है वो कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। KVTC में ट्रेनिंग के बाद बच्चों की जॉब प्लेसमेंट हो जाती है। हमारी जिद्दत एक हमारा ब्रांड है जो कि उसकी आउटलेट फेज 4 में वाक़ है, और ये वाहिद एक जिद्दत एक ऐसी शॉप है, एक ऐसा आउटलेट है जो पूरे पाकिस्तान में डिसेबल्ड जिन्हें हमारी सोसाइटी जानती है, जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, उनकी बनाई हुई प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया। माशाल्लाह वो बच्चे बना रहे होते हैं प्रोडक्ट्स? जी। आप लोग उनको ट्रेन कर रहे होते हैं? दिस इज द जर्नी ऑफ एम्पावरमेंट। जर्नी ऑफ एम्पावरमेंट है जो कि जिद्दत में जाके जर्नी ऑफ अच्छा, सेल आउट भी वही कर रहे हैं वहाँ पे? बिल्कुल, सेल्समैनशिप भी हम सिखाते हैं वहीं पे उस शॉप पर, आउटलेट के ऊपर सेल्समैनशिप भी उनको डीलिंग्स भी आती है कि अगर एक हेल्दी पर्सन आपके पास बच्चा भी वहाँ मिलेगा, कह रहा है कि भाई मुझे ये लेना है, मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और जिससे, और ये जिद्दत कब से आपने लॉन्च किया और जिद्दत का क़याम कब रखा? आइडिया ये हुआ कि जब हमने बच्चों को ट्रेड्स में लेके आए, क्योंकि हमारे जितने ट्रेड्स हैं वो स्टैफ्टा के साथ सर्टिफाइड है। हमारे जितने भी बच्चे हैं, मतलब सोसाइटी का ये जो रुझान है, उनका जो ख्याल है कि ये बच्चे गुड फॉर नथिंग है, कुछ नहीं कर सकते, सोसाइटी पे बोझ है, उसका जवाब है KVTC। आके आप देखें कि वहाँ क्या मिरेकल्स हो रहे हैं और ये बच्चे किस लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक पेंटिंग हो, चाहे वो स्क्रीन पेंटिंग हो, चाहे वो कारपेंट्री हो, चाहे वो CIT स्किल्स हो। यानी कि अटक सीमेंटो ग्रुप इतना बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जो हमारा ग्रेजुएटेड स्टूडेंट है वो कंपनी ऑफ द ईयर बना हुआ है। मतलब 4,500 लोगों में एक ऐसा बच्चा जिसे उन सब से बेहतर परफॉर्म करके ये साबित किया कि उस पर वो कैपेसिटी है जो शायद एक आम आदमी के पास कैपेसिटी नहीं है। ओवर 600 हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा चुके हैं, अपने घरों पर अपनी फैमिलीज के अर्निंग मेंबर बने हुए हैं। हमारी बच्चियां घरों से होम शेफ के तौर पर अपने अपने किचन चला रही हैं। तो व्हाट नॉट, हमारी सोसाइटी को और क्या समझना है? हमारी सोसाइटी को ये समझना है कि इन बच्चों को हमें अगर बराबरी के हुकूक देते हैं, हम इनको इस तरह के जो स्पेशल स्कूल्स कायम हैं वो इसी बात के लिए कायम है कि उनको पता है कि इनको कैसे ट्रेन करना है। एक नॉर्मल स्कूल इन्वायरमेंट में और एक स्पेशल स्कूल के जो SCN स्कूल के इन्वायरमेंट में फ़र्क होता है और उस इन्वायरमेंट का फ़र्क मैटर करता है। हमारे पास वो तमाम, जैसे विद इन वन रूफ हमारे पास स्पीच थेरेपी यूनिट मौजूद है, स्पोर्ट थेरेपी यूनिट मौजूद है, और आपके चैनल की तवज्जो से बताना चाहूँगा कि KVTC एक वाहिद इदारा है जो 1511 ओलंपिक्स के मेडल रखता है, एक इंस्टीट्यूट। रिसेंटली हमारे 3 बच्चे ने जापान ट्रैवल किया जहाँ 24 कंट्रीज की आप स्पेशल चाइल्ड की बात है? जी जी बिल्कुल, मैं स्पेशल बच्चों की बात मैं स्पेशल बच्चों की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं इसलिए आपसे कंफर्म करवा रही हूँ क्योंकि ताकि लोगों को पता चले, ये उन तमाम लोगों के मुंह पे ताला है बेसिकली, कि जो समझते हैं कि बच्चे जो है एग्जिस्ट नहीं करते सोसाइटी के अंदर, उनका कोई मकाम नहीं है। आज वो बच्चे बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं और दीगर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बच्चे खड़े में हैं। और जिस तरीके से आपने बताया कि जिद्दत के नाम से आपका आउटलेट है, वहाँ पे यही बच्चे बना रहे होते हैं सारी चीज़ें और यही बच्चे सेल आउट भी कर रहे होते हैं। बहुत सारी बच्चियाँ आपके कुकिंग सेंटर्स पे मौजूद हैं, यानी ऐसे काम मैंने कहीं नहीं देखे। तो ये कराची वोकेशनल सेंटर है जो कि ट्रेनिंग सेंटर है और यहाँ पर जो बच्चे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, तो ये तो अमेजिंग ट्रेनिंग, और इस तमाम चीज़ों का क्रेडिट सिर्फ आप लोगों को जाता है, क्योंकि अगर टीम स्ट्रॉन्ग है और टीम का अगर इतना अच्छा इनिशिएटिव है, इतना अच्छा जो नज़रिया है देखने का, तो कहते हैं ना एक इंसान
इंसान का नज़रिया होना चाहिए देखने वाला कि ये बच्चा क्या है और इसके अंदर स्किल्स क्या है। और आप लोग जब उन बच्चों को देख के ऐसे स्किल्स उभार रहे हैं तो ये उन तमाम लोगों के लिए कहते हैं ना सवालिया निशान है, जो कि समझते हैं कि ये बच्चे जो है हमारे घर का पार्ट भी नहीं है, इनको जो है वो किसी हॉस्टल में करा दिया जाए या किसी NGO में करा दिया जाए, वहाँ पर जाकर ये लोग जैसे मर्जी ज़िंदगी बसर करें और सालों साल वो लोग पलट के पूछते भी नहीं हैं इन बच्चों को कि इनकी ज़िंदगी है, जिंदा है या क्या हो गया इन लोगों के साथ, कभी इनकी खैर खबर भी नहीं देते। मैंने खुद इतने इदारों को ऐसे देखा है, जो कि ऐसे पेरेंट्स को देखा है जो कि बिल्कुल भी कहते हैं ना तंग आकर इन बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे सिर्फ कराची में देखो तो 44 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि स्पेशल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वोकेशनल रिहैब की बात कोई नहीं कर रहा। एक KVTC हमारी 900 से ऊपर वेटिंग लिस्ट हो गई है, बिकॉज इधर बच्चा 16 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, कोई भी इंस्टीट्यूट ही कहता है जी वी हैव डन आवर बेट, हमने अपना काम कर लिया है, फर्दर रिहेबिलिटेशन जॉब प्लेसमेंट के लिए आप KVTC चले जाएं। तो आपके चैनल की तवज्जो से एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा तमाम स्कूल्स के लिए ओपन इन्विटेशन है कि हम उन तमाम स्कूल को हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ करिकुलम डिपार्टमेंट, पूरा का पूरा एक सिस्टम मौजूद है कि उनके इंस्टीट्यूट जो कि बच्चों को बुला के पेरेंट्स को मी टाइम देते हैं कि बच्चा उनके पास से दूर हो गया, इस दौरान पेरेंट के पास ये मौका है कि अगर वो ग्रॉसरी लेनी है, किसी की इयादत करने के लिए जाना है, कोई शॉपिंग करने के लिए जाना है, वो कर ले। तो इन बच्चों का वो टाइम वो एक ट्रेनिंग के मसले में खर्च कर सकते हैं, यानी कि स्कूलिंग के तौर पे इसी तरीके से कारपेंटरी सिखा सकते हैं। जी फरीद, जो करिकुलम की बात की है तो हमारा अपना R&D डिपार्टमेंट है जिसपे हमारे पास हर स्किल और एकेडमिक्स का करिकुलम हमारा सेल्फ डिजाइन करिकुलम है। और अब हमारा करिकुलम जो है वो सिंगल नेशनल करिकुलम का पार्ट है। मतलब KVTC का करिकुलम विल बी टॉट इन ऑल द स्पेशल स्कूल्स ऑफ पाकिस्तान। ओके, सो डिफरेंट स्कूल्स हैं जिनको भी ट्रेनिंग्स चाहिए करिकुलम के, उससे हम पायलट प्रोजेक्ट्स अपना करना चाहते हैं, हम कर भी रहे हैं डिफरेंट स्कूल्स के अंदर ताकि हम देख सकें। तो इसकी फरीद टाइमिंग क्या है? पहले तो मुझे टाइमिंग मैनेज कर दें, और एडमिशन का क्या प्रोसीजर है कि कौन जो पेरेंट्स एडमिशन कराना चाहते हैं या दीगर स्कूल्स जो आप लोग को देख रहे हैं वो वहाँ से आप लोग की तरफ अगर ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो क्या क्राइटेरिया मुझे ये बता दें। देखिए हमारा एडमिशन का प्रोसेस है, पहले हमारे यहाँ स्क्रीनिंग होती है, अपॉइंटमेंट दिया जाता है, स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग के बाद हमारे यहाँ 10 डेज असेसमेंट प्लान है जिसके अंदर साइकोलॉजिकल असेसमेंट, स्किल असेसमेंट, एकेडमिक असेसमेंट, सारे असेसमेंट्स होते हैं। 10 डेज के बाद उस बच्चे की रिपोर्ट आती है जिसके अंदर पता चलता है कि उसको किस स्किल्स में इंडक्ट हो सकता है, वो हमारा क्राइटेरिया मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, मतलब नोयत पता चल जाती है बच्चे की। ठीक है, और 10 डेज असेसमेंट है, उसके बाद फिर एडमिशन जो है वो, वरना फिर हमारी रेफरल सर्विसेज होती हैं अगर वो हमारे क्राइटेरिया में नहीं आता बच्चा। अगर क्राइटेरिया में आता है और हम कोशिश करते हैं कि हम उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें, अगर वो मॉडरेट या माइल्ड में नहीं भी है और अडेप्टिव स्किल्स बहुत अच्छी है तो भी हम बच्चे को जो है बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल करते हैं। अच्छा, जैसे फरीन आप बता रही थी कि पेरेंट्स और सिबलिंग्स की काउंसलिंग भी बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि फैमिली का रोल सबसे पहले होता है और फैमिली का बड़ा पार्ट होता है इन बच्चों को टैकल करने के लिए, इन बच्चों को साथ लेके चलने के लिए। तो बहुत सारी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि थक जाते हैं मेंटली तौर पर भी कि भाई हम इसको सवाल के थक गए हैं। अब सिबलिंग्स होते हैं कि भाई अब हम इसी को देखते रहे। बहुत सारे नज़रिए मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ मैंने ऐसे देखे हैं कि भाई हमारी खुद की कोई ज़िंदगी नहीं है, हमारी खुद की कोई लाइफ नहीं है जो हम लोग इनके ऊपर सर्व करते रहे, हम कहीं जा नहीं सकते, हम इसी को टेक केयर करते रहे। तो उन पेरेंट्स के लिए कैसी काउंसलिंग होती है? देखिए मेजॉरिटी पेरेंट्स जो KVTC आते हैं ना वो थक कर आते हैं। उसकी वजह ये कि वो इतनी जगह जा चुके होते हैं और इतने फेलियर्स फेस कर चुके होते हैं कि जब वो KVTC आते हैं तो उनका मोराल बहुत डाउन होता है। तो फिर हमारा काम शुरू होता है बच्चे के साथ में पेरेंट्स को गाइड करना और पेरेंट्स को बताना। हमारे पास जो सक्सेस स्टोरीज है ना, देखें जो अब अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है और आप KVTC आके एक ऑटिस्टिक बच्चे की सक्सेस स्टोरी देखते हैं तो आपका मोराल ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपको मैं बताऊं, जहाँ हम स्किल्स की बात करें, वी गॉट अ म्यूजिक थेरेपी यूनिट और हमारे पास एक बच्चा है ऑटिस्टिक, ही यूज्ड टू फ्लैप हिज हैंड्स। सोशलाइजेशन उसकी बिल्कुल नहीं थी, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस थी, बिहेवियर इश्यूज थे, कमरे से बाहर नहीं निकलता था, लोगों को फेस नहीं कर सकता था और आज वो हमारा DJ है, 400 लोगों के सामने परफॉर्म करता है। वाओ, अमेजिंग। और रिसेंटली यूनिलीवर पाकिस्तान में जब उनका पूरे कंपनी का एक बहुत ही बड़ा मेगा इवेंट था, ही वॉज रॉक स्टार, जिसने जाके इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म किया है। इज़ अ वेरी वेल सिंगर, मतलब उसकी सिंगिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, यू नेम इट। और उसका कीबोर्ड के ऊपर फिंगर, जब वो आए थे शुरू में हाथों को ऐसे फ्लैप करते थे, इस तरह बच्चों का डोपामाइन जनरेट होता है कि वो जब फ्लैप कर रहे होते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया इनटू दिस।
अब वो कीबोर्ड को और डोपामाइन जनरेट कर रहे होते हैं, कीबोर्ड प्ले कर रहे होते हैं, तो पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जब पेरेंट्स आते हैं, इन बच्चों से मिलते हैं और वो देखते हैं कि भाई पूरी दुनिया ट्रैवल कर रहे हैं, जापान जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं और जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, तो उनके अंदर एक उम्मीद जागती है और फिर वहाँ से हमारा फिर सफ़र साथ शुरू होता है। हम पेरेंट्स के साथ हर 3 महीने के बाद बच्चे की रिपोर्ट शेयर कर रहे होते हैं। हर बच्चे का एक इंडिविजुअलाइज्ड वोकेशनल प्लान होता है, उसका इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान होता है, ये पेरेंट्स के साथ शेयर हो रहा होता है। तो पेरेंट्स उस ग्रुप का, उस लूप का हिस्सा होता है जिसमें बच्चे के कद को वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। पेरेंट्स का भी फिर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बड़ा अच्छा हो जाता होगा कि भाई हमारा बच्चा कुछ कर रहा है और अच्छी प्लेटफॉर्म पे जो ये पहुंच चुका है। और वाकई दुआओं के हकदार तो सिर्फ आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने उनको ओन किया, आप लोगों ने उनके स्किल्स को निखारा, आप लोगों ने थेरेपीज दी, आप लोगों ने काउंसलिंग की और एक ऐसा इदारा खोल के बैठे हैं कि जो उन बच्चों के लिए है जो कि माशरे के अंदर कहीं भी इनको जाना पहचाना नहीं चाहता। तो लिटरली मैं तो बड़ी इम्प्रेस हूँ, आई लिटरली इम्प्रेस। और जिस तरीके से मेरी ऑडियंस देख रही है, सेकंड विंडो के ऊपर उन तमाम बच्चों के काम दिखाए जा रहे हैं आपको कि ये वही बच्चे हैं जिनको आप लोग समझते हैं कि ये कोई काम नहीं कर सकते या किसी काम के काबिल नहीं है। ये वो बच्चे हैं जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर खड़े हुए हैं एज अ जॉब लेकर, और वो जो MBA किए हुए लड़के होते हैं, PhD किए हुए लड़के होते हैं जिनको जॉब्स नहीं मिल रही होती हैं, उनके आगे ये बच्चे जो खड़े होकर बहुत अच्छी फर्म्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये आई अप्रिशिएट इट टू यू, क्योंकि आप लोगों ने इनको इस काबिल बनाया कि ये लोग कहीं जाकर जो है वो अपना नाम बना सकते हैं और किसी पे मोहताज नहीं है। सबसे बड़ी बात कि किसी पे मोहताज नहीं है, इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अब पता चल गया है कि क्या करना है। कि अच्छा, बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते होंगे फरीन जिसमें बच्चा बड़ा डिस्टर्ब हुआ होता होगा, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे, इन्हें पता ही नहीं होता कि ज़िंदगी के साथ क्या करना है। तो जब ये आप लोग के पास आते हैं, पेरेंट्स लेकर आते हैं, तो ये बड़े डिस्टर्ब हुए होते होंगे, टैकल नहीं होते होंगे। किस तरीके से टैकल करते हैं इनको, या किस तरीके से इनकी जो है ना काउंसलिंग की जाती है? कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं तो वो कहते हैं हमें आना ही नहीं, कदम ही नहीं रखना हमने। तो फिर किस तरीके से? लेकिन इसीलिए ये जो ऑब्जर्वेशन पीरियड है ना, ये हमारा इसीलिए 10 डेज से फिर हम 3 मंथ्स पे भी लेके जाते हैं ऐसे बच्चों को कि हम उनके इंटरेस्ट डेवलप करते हैं ना, हमें पता चलता है वो किस तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। जो बच्चा जिस तरफ इंटरेस्ट ले रहा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल ICT तो हमने बोल दिया, लेकिन ICT के अंदर बच्चे का इंटरेस्ट पावर पॉइंट पर है, डिजाइनिंग पर है, एक्सेल में है, वर्ड, बच्चा किस तरफ जाना चाहता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम भी सारा चलाना। जी अभी जैसे मैंने बताया, हमारे स्टूडेंट्स पूरी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जब से जो कंपनी CSR चला रहे हैं, उनके वो बच्चों को जब हायर कर लेते हैं और जब उन्हें वहाँ से फीडबैक मिलता है, जब जुबली इंश्योरेंस ने बच्चों को हायर किया, एक बच्चे को लगातार पीछे से 4 बच्चों के कि ये दूसरे लोगों से ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, इनका कंप्यूटर स्किल्स ज्यादा बेहतर है, ज्यादा फोकस्ड हैं, नो पॉलिटिक्स, अपनी टेबल के ऊपर अपना काम खत्म करके वापस जा रहे होते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। तो इस तरह से अवेयरनेस जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, तो कंपनीज में इंटरेस्ट शो कर रही है कि इन बच्चों की हायरिंग की तरफ जाएं। दूसरी बात आपने कहा कि जब बच्चे आते हैं और डिस्टर्ब होते हैं, देखिए पूरी दुनिया में एक मेथड है लर्निंग थ्रू प्ले का। हमारे पास एक पूरा जिम्नेजियम मौजूद है, स्पोर्ट्स मौजूद है, तो हम उन बच्चों की जो एनर्जी है, जो उनकी एनर्जी है, उसे पॉजिटिव साइड पे हम उनको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी वही बच्चे जो घर के अंदर बंद होते हैं और कहीं एक्टिविटीज का पार्ट नहीं बन पाते, कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, उनके लिए एक ह्यूज प्लेटफॉर्म जब उन्हें मिल जाता है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और उनके कहते हैं ना कि अंदर जो स्किल्स होते हैं वो भर के बाहर आते हैं। नाज़रीन, और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग से डिस्कस करूँगी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी। देखते नहीं मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले मैं जिस तरीके से बात कर रही थी और जिस तरीके से बता रही थी आपको उन बच्चों के बारे में, और जो कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है उस हवाले से हम आपको बता रहे थे कि कितना बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है उन बच्चों के लिए। और अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैम भी, कि और इन फ्यूचर भी क्या करने जा रहे हैं और क्या प्लानिंग्स हैं और इन बच्चों के लिए क्या क्या नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे पहले तो मैं आपको इसका क्राइटेरिया बता दूं, तरीक़ेकार बता दूं कि वो लोग जो कि अपने बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग देना चाहते हैं या फिर ऐसे स्कूल्स के अंदर इन बच्चों को दाखिल करवाना चाहते हैं, उनका क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले फरीन मुझे ये बता दें क्या क्या बच्चों के लिए चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पर और क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से, जैसे कि आपने कहा कि 10 डेज़ के प्रोसेस के अंदर हम लोग जज करते हैं और उसके बाद जो है वो हमें एडमिशन कर देते हैं, लेकिन उसके साथ फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रहे हैं आप उन बच्चों को? देखिए, हमारे पास पूरा थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन है जिसके अंदर स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, हमारा पूरा
सेंसोरियल थेरेपी का यूनिट है। साथ में जो थेरेपीज, म्यूजिक थेरेपी, आर्ट थेरेपी, जिस थेरेपी की बच्चे को नीड होती है उसका इंडिविजुअलाइज प्लान बनता है उसका। ठीक है। साथ और में फिर बच्चे दूसरे आएंगे जाएंगे कैसे? सबसे बड़ा मसला तो ये होता ट्रांसपोर्ट है। हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सेंटर है, सारी चीजें, सारी ट्रेनिंग फ्री है। साथ में यानी फ्री ऑफ कॉस्ट डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारा, जी बिल्कुल। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन, फ्री ऑफ बिल्कुल। कॉस्ट ट्रांसपोर्ट, यानी बच्चे को गाड़ी घर से उठाएगी और घर पे गाड़ी का छोड़ेगी। जो है वो वहाँ पे पेरेंट्स से स्कूल रिसीव छोड़ेगी। करेंगे, पेरेंट्स से रिसीव करेंगे और पेरेंट्स उसके के बाद पास हमारी जिम्मेदारी है बच्चा के पेरेंट्स से लेने के बाद से लेके जब पेरेंट के हाथ में दोबारा बच्चा जाता है तब तक केवीटीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कि वो हर तरह से सिक्योर फील करे, हर तरह से उसकी ट्रेनिंग को भी केटर किया जाए, उसके इमोशनल नीड्स को भी केटर किया जाए, उसके मूड को भी केटर किया जाए और साथ साथ उसकी तफरीह का एलिमेंट जो है, साथ साथ उसका जो लेजर का तो एलिमेंट। कितने आवर्स होते हैं मैक्सिमम वहाँ पर? देखिए हमारे पास 8:30 हमारा इंस्टीट्यूट शुरू होता है और 2 o'clock हमारी ऑफ होती है। यानी जैसे नॉर्मल स्कूल टाइमिंग जैसे normal होती है schools है। वैसी टाइमिंग जी, है। बिल्कुल। ठीक है। अब यकीन करें पूरे कोविड के ये तकरीबन 2 साल के अंदर केवीटीसी एक दिन भी बंद नहीं हुआ। अच्छा, कोविड के अंदर सारी एसओपीज को पूरा फॉलो सारी करके SOPs इनके को follow टेस्ट करते वगैरह हुए एवरीथिंग अच्छा, हमारा पूरा वैक्सीनेशन का क्या किया आप वैक्सीनेटेड लोगों ने? सेंटर है हमारा। स्टाफ, स्टूडेंट्स, एवरीवन इज वैक्सीनेटेड, फुली वैक्सीनेटेड विद फुली इक्विप्ड SOPs। यानी तो हमारा वहाँ पर कोर्स कोई सेंटर ऐसी एक प्रॉब्लम दिन भी हमारा, क्रिएट क्योंकि नहीं इन आई। बच्चों में देखिए ट्रेनिंग में गैप नहीं आ सकता और ये बच्चे इस तरह से मतलब नहीं ये रह तो सकते, नॉर्मल स्कूल पूरा से हमारा ज्यादा जीवन। आप लोग का स्कूल अच्छा हुआ जो कि 2 साल वो स्कूल नहीं खुले बने। नहीं। जी। हुकूमत ने ऐलान जो कर दिया था कि ये स्कूल नहीं खुलेंगे, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे तो कोविड फैल जाएगा और तमाम चीज़ें नहीं, जो है हमारा वो उनके लिए सेंटर नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। लेकिन उन स्कूल से अच्छे तो आपके वोकेशनल सेंटर देखिए, हमारे जैसे जहाँ डाउन पर सिंड्रोम बच्चे बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है हक करना, पकड़ना, चीजों को छूना। उन बच्चों को ट्रेन Pampering करना बड़ी पसंद है ना इन उन बच्चों बच्चों को। को उनको ये touch समझाना बहुत पसंद कि है। आपको एक फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं करेंगे हाँ। हम। सोशली तो वैसे भी हम बहुत डिस्टेंस के ऊपर हो गए हैं नॉर्मली, हम फिजिकल डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को बता रहे होते हैं कि भाई ग्लव्स पहनने हैं, मास्क लगाना है, इतने डिस्टेंस पे रहना है, इस तरह से तुमको बार बार हाथों को धोना है। क्यों धोना है? हमने ग्रुप्स को बुलाया क्योंकि एक साथ हम 150 बच्चों को इतना सब कुछ नहीं बता सकते थे, तो हमने 25-30 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स को बुला के और फिर मार्किंग करके उन्हें बताया कि इतने डिस्टेंस पे रहना है, 3 फुट का फासला रखना है, हाथ धोने हैं और उनका क्यों का जवाब देते रहे कि क्यों करना है। जब एक ग्रुप तैयार हो गया फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, अल्हम्दुलिल्लाह अब केवीटीसी का हर बच्चा अगर नॉर्मली तो अभी मैं देखता हूँ आपको कि बताएगा कि भाई कोविड था, स्पेशल इसी वजह से मास्क पहने और इसी वजह से- स्पेशल एंगेजमेंट प्रोग्राम हमने रखा ही इसलिए था कि हर बच्चा ट्रेन हो गया। अब आप किसी यूनिट में जाएंगी ना, वो सबसे पहले एल्बो देगा आपको। ओह माय एल्बो गॉड, मिलाएं। यानी ये नॉर्मल तो बंदा नहीं दे रहा exactly, आजकल, जो तो आके हाथ ही हाँ, मिलाता है, नहीं, हग ही दुनिया करता है और वो fully कहेगा trained कि किस तरीके एल्बो ले से- लें भाई आप, exactly, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग exactly, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल important। वाह भाई, यानी ट्रेनिंग होनी चाहिए तो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि ये वाले बच्चे जो है वो आपको सिखा रहे हों कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। तो ये कहते हैं ना कि माशरे के लिए बड़ा अच्छा बेनिफिट है ये कि अगर इन बच्चों का भी कोई जो है नाम हो रहा है माशरे के अंदर, इन बच्चों का भी कोई काम सामने आ रहा है। तो अच्छा, इन फ्यूचर क्या प्लानिंग्स हैं आमिर, क्या यहाँ लेकर जा रहे हैं इदारे को? जिस तरीके से भी आप मुझे ऑफ कैम बता रहे थे, एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम आप लोग डिज़ाइन करें जी, बच्चों के लिए, जी। जो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिज़ाइन होता है कि जो बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं उनको डिग्रीज दी जाती हैं, ऐसे कोई प्रोग्राम आप मुझे बता रहे थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें हमने एक चीज़ की शुरुआत की है और वो ये कि जब हमारे बच्चे स्टाफ्टा का एग्ज़ाम देते हैं और वहाँ से उनकी सर्टिफिकेशन हो जाती है, केवीटीसी अपने किसी भी बच्चे को उस वक्त तक ग्रेजुएट नहीं कहता जब तक कि सिंध जो टेक्निकल बोर्ड हुआ या टेस्टिंग बोर्ड हुआ, वो जब तक बच्चों को स्टाफ्टा से सर्टिफिकेशन होने के बाद फिर उनकी हमने अब प्लान किया है कि हम ग्रेजुएशन सेरेमनी करेंगे। इस साल माशाल्लाह 50 बच्चे, 50 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएट हो रहे हैं और माशाल्लाह। स्टाफ्टा के एग्ज़ाम दे के उन्होंने, और 94% बच्चे वो हैं जिन्होंने A1 और A ग्रेड लिया है। माशाल्लाह। यहाँ कोई सेग्रीगेशन नहीं है कि स्पेशल नीड के बच्चे का अलग एग्जाम है और सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम बच्चे का अलग एग्जाम है। अच्छा, एक ही सबका एग्जाम पास आउट एग्जाम करना है है, एक ही एग्जाम और वो उसका लेवल, कारपेंटरी का लेवल उस कारपेंटर के बराबर है जो कि मेन स्ट्रीमिंग से उसका ताल्लुक है। हमारे बच्चे अपने स्किल को उस लेवल पे लेके चले जाते हैं। 94 बच्चों ने A1 A ग्रेड लिया है। हम ये चाहते हैं कि इन बच्चों की ग्रेजुएशन सेरेमनी इतनी बड़ी और इतनी धूम से हो कि उनके पेरेंट्स को हम इनवाइट करें, हम सोशल सर्कल में लोगों को इनवाइट करें ताकि अवेयरनेस बढ़े, और उन पेरेंट्स जिन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि ये बच्चा हमारे बगैर करोड़ क्रॉस कर सकेगा, क्यों ना उनको वो फील दें, वो उनको एक नज़ारा दें कि वो बच्चे ने वही गाउन, वही कैप पहना हुआ हो, माशाल्लाह। इमोशनली वो उस जगह पे अपने बच्चे को देखें और आंखों में उनके वो आंसू हो जो जिनका उन्होंने तस्वर नहीं किया था।
और हम जो हमारी कंपनीज ने हमारे बच्चों को हायर किया है, हम उनको इनवाइट करें कि वहाँ उस स्टेज पे आके उन बच्चों को वो अपॉइंटमेंट लेटर्स दें और हमसे कहें कि जी KVTC आप अपना हाथ छोड़ते हैं, हम यहाँ से आपके बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और हम आगे लेके चलते हैं। बहुत अच्छा प्लान, बहुत अच्छा। कहते हैं ना कि एक अच्छी सोच जो कि आप बता रहे हैं, तो मुझे मेरे खुद के रोंगटे जो है वो खड़े हो रहे हैं कि ऐसे बच्चे ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं और इनके लिए भी कोई मकाम है। सीरियसली हमने जैसा माशरा देखा है उसके अंदर, तो इन बच्चों को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है तो अफसोसनाक अमल है तमाम लोगों के लिए। और जो लोग अभी देख रहे हैं तो उनके लिए एक सबक है कि इन बच्चों को अभी आपने जो घर में बंद किया हुआ है या पैरों में जंजीर डाली हुई है या एक कमरे के अंदर लॉक किया हुआ है, खुदारा इनके साथ ऐसा सलूक ना करें। ये इंसान है और ये भी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये भी दुनिया के अंदर अपना एक मकाम रखते हैं। और जिस तरीके से बता रहे हैं, आमिर बता रहे हैं, फरीन बता रही हैं, इन बच्चों का क्या मकाम है, क्या स्किल्स हैं, एक नॉर्मल बच्चे से भी बढ़कर, नॉर्मल आदमी से भी बढ़कर ये लोग निखर कर सामने आ रहे हैं। तो इनको इनके हवाले करें, ये लोग इनका फ्यूचर बनाएंगे, ये लोग जो इनको सिक्योर करेंगे और आपको एक बेहतर इंसान के तौर पर वो प्रोवाइड करके आपको देंगे। आमिर, जैसे कि कहा था कि आपने कि ये तो सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आप लोग की, और बच्चों की ट्रेनिंग, तमाम चीज़ें, और स्टाफ वहाँ पर कितना है, पहले तो ये बताएं। टीचर्स की ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल होता है, क्योंकि टीचर्स की ट्रेनिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चों के लेवल पर गिरकर वहाँ तक उसको बताना, वहाँ तक उसको समझाना कि बेटा ये चीज़ आपके लिए, और उनके साथ मिलकर बच्चा बन के तमाम चीज़ों को टैकल करना, वो किस तरीके से किया जाता है? देखिए, मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ जब मैं इनवाइट करता हूँ KVTC के लिए कि हमारी सोसाइटी में आसपास इतना बुरा हो रहा है और इतनी तकलीफ़ें और इतनी मुश्किलें हैं, अगर किसी को सिर्फ अच्छा देखना है ना, कि जहाँ सिर्फ अच्छा हो रहा हो वो KVTC की बिल्डिंग के अंदर आ जाए, वहाँ उसे सब कुछ अच्छा होता नजर आए, वहाँ मुस्कुराते चेहरे नजर आएंगे, वहाँ लिटरली फरिश्ते नजर आएंगे आसपास घूमते हुए और वो काम करते हुए जो बाहर की दुनिया के लोग शायद नहीं समझ पा रहे, नहीं कर पा रहे। KVTC का स्टाफ, हमारा जो रेशो है वो 1:2 है, एक टीचर है और 2 बच्चे हैं। सीरियसली सिर्फ 2 बच्चे का रेशो जी है? हाँ। जी बिल्कुल। इसकी रीज़न ये है कि इन बच्चों को जो तवज्जो, जैसे आपने फरमाया, जो तवज्जो और जो जिस तरह की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, उस ट्रेनिंग में ऐसा नहीं है कि एक क्लास के अंदर 25 बच्चे बैठे हुए और 2 टीचर्स उनको हैंडल कर रहे हैं। उनका जो इंडिविजुअलाइज प्लान है, उनका जो वोकेशनल प्लान है, उसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरी है कि 1-to-1 बेसिस पे बच्चों को अटेंड किया जाए। और KVTC में अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसिलिटी मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर 150 बच्चे हैं तो 135 हमारे पास स्टाफ मौजूद हैं जो इन बच्चों को लुक आफ्टर कर रहे हैं, इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। और इसी वजह से जब ये बच्चे बाहर निकलते हैं सोसाइटी में तो वो अपने मुल्क का भी नाम रोशन करते हैं, अपने शहर का भी नाम रोशन करते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बच्चे जाके खेलते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं ये बच्चे, और मुल्क का नाम किस तरीके से बच्चे रोशन करें। अच्छा आमिर, कोई भी इदारे की बैकबोन्स होती हैं जो कि उनको सपोर्ट कर रही होती हैं, आपके इदारे की कौन सी बैकबोन्स है? क्योंकि जिस तरीके का फलाई काम आप लोग कर रहे हैं और जिस तरीके का अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं कि इन बच्चों से कोई फीस नहीं, इनके पेरेंट्स पे कोई बोझ नहीं, इनके पेरेंट्स को बड़ा रिलीफ दिया हुआ है, डोर टू डोर ट्रांसपोर्ट आपने प्रोवाइड की हुई है। एक कहते हैं ना जो कि अपने वो पेरेंट जो कि इन बच्चों को बोझ समझते हैं, उनका बोझ सारा आपने अपने कांधों पे ले लिया, तो इसके लिए कौन से सपोर्टर्स आपके साथ मौजूद हैं? वैसे बेसिकली कुछ ख्याली बातें लगती है ना ऐसी, लेकिन जब तक हम विजिट नहीं करेंगे, जब KVTC लोग विजिट कर लेते हैं तो उन्हें अंदाजा होता है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि जो कुछ आपने बताया वो काफी कम है, ये तो कहीं इससे ज्यादा आगे की बात है जो यहाँ हो रही है। और जो KVTC की जो हमारी मैनेजिंग कमेटी है, जो हमारे GB मेंबर्स हैं, उसमें सेनेटर हसीब खान साहब हैं, फरहान ईसा हैं, आमिर पराचा साहब हैं, कैसर आलम साहब हैं, मतलब ये तमाम लोग हैं, खालिद मीर साहब हैं, ये तमाम लोग हैं जो बहुत एक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जहाँ कॉर्पोरेट के अंदर उन्होंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस उनके पास आया, जो कुछ उन्होंने दुनिया से सीखा, आज वो हमें गाइड करने के लिए हमारे पीछे मौजूद है। उनकी गाइडेंस हर स्टेप पे हमारे साथ, उनकी सपोर्ट हर स्टेप पे हमारे पास मौजूद है। और यही वजह है कि अब इंशाल्लाह हम एक नए दौर का आगाज़ की तरफ जा रहे हैं। KVTC चैप्टर 2 हम हमारा प्लान है कि हम विजन 2030 जो है हमारा, इट्स टू इम्पैक्ट 5000 डिफरेंटली एबल्स ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह। तो उसके लिए हम KVTC चैप्टर 2 की तरफ जा रहे हैं। तो सारा कॉर्पोरेट सेक्टर, GB मेंबर्स सब हमारे साथ ही खड़े हैं, जिन्होंने आज तक भी हमारा साथ दिया है, और इंशाल्लाह विल बी हेडिंग टुवर्ड्स। तो इसका क्या क्राइटेरिया है, ये जो आप चैप्टर 2 की तरफ जा रहे हैं, ज़रा थोड़ी सा मुझे ये भी बता दें, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हमने डिटेल में डिस्क्राइब कर दी, ये वाली बता दें कि इसका क्या क्राइटेरिया होगा नेक्स्ट। देखें, जैसे आपको पता है कराची में तकरीबन कोई 13 लाख से ऊपर बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं
इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे हैं, उसमें ऑटिस्टिक भी हैं, डाउन सिंड्रोम्स भी हैं, लर्निंग डिफिकल्टी से डिसरैथमिक है, डिसनोमिक है, डिसलेक्सिक हैं, डिसकैल्कुलिक है। इन बच्चों के लिए नॉर्मल स्कूल्स के अंदर कोप अप करना मुश्किल है। इन बच्चों के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए। केवीटीसी की खुद की जो वेटिंग लिस्ट है वो 900 से ऊपर हो गई है, मतलब 900 बच्चे इंतजार में हैं कि यहाँ से बच्चे पास ऑन हो और हम तो ये केवीटीसी जाएं। हमारे लिए बड़ी तकलीफ की बात होती है जब हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं और कहते हैं अभी इसको हम कर सकते हैं लेकिन जगह का मसला है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी जीबी है यानी और जो नई कॉर्पोरेट ब्रांच सेक्टर खोलने है, जा रहे हैं आप उसके लोग लिए वहाँ। उसके बिल्कुल साथ इसी हम- की रेप्लिकेशन है, जो यहाँ पर हो रहा है इट विल बी रेप्लिकेटेड इन दैट चैप्टर 2। ओके, और ये कहाँ पर है, कहाँ खोलने जा रहे हैं आप लोग? देखें फिलहाल हम 4000 स्क्वायर यार्ड्स के ऊपर हमारा प्लान ये है और ताकि पूरा ज्यादा उसका बच्चों को लेआउट कैरी कर बिल्कुल सकें। कैरी कर ऐसे ही सकें। है। और ये क्या कैपेसिटी चूँकि है, स्पेशलिटी चूँकि है, R&D डिपार्टमेंट हमारे पास मौजूद है, थेरेप्यूटिक्स यूनिट्स मौजूद हैं, म्यूजिक थेरेपी मौजूद है, OT स्किल्स हमारे पास, असिस्टिव टेक्नोलॉजी के वो टूल्स मौजूद हैं जो शायद अमन टेक के पास भी नहीं होंगे। वो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम बहुत अच्छी बात फैसिलिटीज है। मौजूद हैं। अच्छा आमिर और फरीन, लास्ट मैसेज देना चाहूंगी, बड़ा शॉर्ट टाइम है हमारे पास, क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट उन पेरेंट्स को, उन सिबलिंग्स को जिनके पास जो है वो ये जो है कहते हैं ना कि नॉर्मल चाइल्ड नहीं होते और जो डिसेबल चाइल्ड होते हैं उनको कैसे ट्रीट करें, कैसे लेकर आएँ आप लोग की तरफ? जी मेरा सिर्फ यही एक पैगाम है तमाम लोगों के लिए, ख़ास तौर पर पेरेंट्स के लिए कि अगर उनके घर में कुछ इस तरह के बच्चे मौजूद हैं जो कि नाम स्कूल्स के अंदर कोप अप नहीं कर पा रहे, सोसाइटी में उस तरह से नॉर्म्स को नहीं समझ पा रहे, केवीटीसी के दरवाजे खुले हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज के लिए। ज़रूर आप अपने बच्चों को लेके आए। अगर हम केवीटीसी में नहीं रख पाए तो भी हम कम से कम गाइड कर देंगे, आपको समझा देंगे कि इन फ्यूचर इन बच्चों का क्या हो सकता है, वो किस रास्ते पर जा सकते हैं, क्या कौन से इदारे जो इनको हेल्प कर सकते हैं, जो पेरेंटल काउंसलिंग है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पीच का मसले हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ तक पेरेंट्स की बात है या फिर सराउंडिंग में अगर आपके पास मोहल्ले में आसपास कोई इस तरह के बच्चे, ज़रूर रेफर करें, ये हमारे मुल्क का सरमाया है। और ये वो कुछ सदका कर सकते जारिया हैं। भी है और जी, सदका बिल्कुल। जारिया भी है। अच्छा फरीन, 2 लाइन बिल्कुल क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए यही जो आमिर ने कहा कि पेरेंट्स को इन बच्चों को घर में रख के ना, हमारे पास जैसे आपने बात की जिद्दत की, तो जिद्दत जो है इन्हीं बच्चों की बनी हुई, सब सारी काविशें इन्हीं बच्चों की हैं। तो एक जिद्दत नहीं, बहुत सारी जिद्दत होनी चाहिए, बिल्कुल, बहुत और सारे नाम KVTC टाइटल होने बड़ा चाहिए। स्ट्रॉन्ग दिया है कि जिद्दत, और बहुत ही अच्छा जो है टाइटल दिया, और इन बच्चों का पूरी जर्नी सुन के मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। आप सबको सलाम, आपकी ट्रेनिंग टीम को सलाम, तमाम लोगों को सलाम जो कि इसका पार्ट हैं, जो कि इन बच्चों को जो है ज़िंदगी की तरफ लेकर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर, प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दिया। फरीन आपका शुक्रिया, प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दिया। नाज़रीन, ये तमाम जो है सिनेरियो आपको बताया, ये प्रोग्राम आपको दिखाया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।